शाम का वक्त था। घने जंगलों में दो दोस्त साथ साथ चल रहे थे, जिसमें से एक नव वर्ष के बाद अपने घर आया था। डोनन एक दूसरे को देखकर बड़े ही हैरान और परेशान थे, लेकिन डोनन एक दूसरे को देखकर बड़े ही खुश भी थे। तभी वो डोनन एक दूसरे को कहने लगते हैं। अरे ओ शंभू, पता है रे, आज मैं पूरे 9 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ। सही बताऊं, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत खुश हूं। ये समझ कि मैं उसे पूरे 9 साल तक याद करता रहा। कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। और आज देख, इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। अरे अरे अरे, अरे अरे, ए भाई, तेरे घर पर तो तेरे माता पिता भी हैं। फिर तुम बहन को ही क्यों याद करते रहे? उससे मिलने के लिए ही क्यों खुश हो? तुम्हारे माता पिता से भी तो तुम 9 वर्ष बाद ही मिलने वाले हो ना। अरे नहीं रे, माता पिता तो नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था। इसीलिए मुझे अपनी बहन की याद बहुत आ रही है। बस यही समझ ले। हाँ, ये लो भाई, चलो दोस्त, आ गया तुम्हारा गांव। अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने गांव जा रहा। वो दोस्त एक दूसरे को देखकर अलग हो जाते हैं और अपने अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। विनोद तेजी से चलता है और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, वो रुककर घर को देखता है। देखो तो, अभी भी ये घर वैसा का वैसा ही है, जैसा मैं 9 साल पहले छोड़कर गया था। और गांव घर सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल नहीं बदला इन 9 सालों में। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जल्दी से घर के अंदर जाता हूं। पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी। वह दौड़कर घर के अंदर चला जाता है और जाकर अपनी बहन को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहता है। अरे होय 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 होय, देखो तो सही, देखो तो मेरी बहन कितनी सुंदर हो गई है। नजर न लगे इसको, आज 9 वर्ष बाद इसकी सुंदरता तो और भी ज्यादा हो गई है। हंसी। चलो जल्दी से ये दुपट्टा मैं अपनी बहन के ऊपर डाल देता हूं। फिर जैसे ही मेरी बहन ये दुपट्टा देखेंगी तो खुश हो जाएगी। वाह, अपने घर 9 साल के बाद आया था, इसलिए अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता था। विनोद दुपट्टा लेकर चुपचाप अपनी बहन के ऊपर दुपट्टा डाल जाता है। जैसे ही विनोद अपनी बहन के ऊपर दुपट्टा डालता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो हदबदाकर उठ जाती है और बहुत ही घबराने लगती है। तुम तुम कौन हो और यहाँ यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अरे सो चुप चुप चुप। अरे तुमको क्या? अरे तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारा भाई हूं, पहचानो। देखो और चिल्लाना बंद करो। गांव वाले पता नहीं क्या समझेंगे। चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन बहन नहीं हूं। मैं सीमा हूं, सीमा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे घर में घुसने की? अभी चिल्ला चिल्लाकर सारे गांव को खट्टा कर लूंगी और तुम्हें खींचकर मुखिया के पास लेकर जाऊंगी। तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश करो। अरे देख बहन, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन इस तरह तो मत कहो। तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। ऐसा मत करो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए दुपट्टा लेकर आया था। 9 साल तुम्हारी यादों में रहा कि तुमसे मिलूंगा, और आज तुम एक लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बड़े ही धीरे किस्मत के इंसान हो। अभी चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को इकट्ठा कर लेती हूँ। बचाओ बचाओ। सीमा चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर एक जाती है। सीमा की आवाज सुन गांव के लोग भी झटपट आकर भागते हुए उसके पास आते हैं और आकर सीमा से पूछने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मारो इसको, मारो साले को, हट मार साले को। अरे अरे या काका, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? और ये देखिए, ये मेरी बहन है। ये मुझे पहचान नहीं। इसको हो क्या गया है? अरे ये तेरी बहन नहीं है, ये रीमा है, रीमा। और इसकी माता की शादी दूसरे गांव में हो गई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर में घुसने की?
अरे ये कैसे हो सकता है काका? मेरी बहन इसी घर में रहती थी। ये तो मेरे माता पिता का घर था ना। अगर आप लोग कह रहे हैं कि मेरी बहन नहीं है, तो फिर मेरी बहन कहाँ है और मेरा बैल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो दोनों कहाँ चले गए? ए बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी और तुम्हारे घर में बहुत कर्जा हो गया था। इसी वजह से तू पैसे कमाने के लिए दूसरे गांव गया और आज पूरे 9 वर्ष के बाद आया है। इसके बाद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ है। काका, उसके बाद क्या हुआ मेरे परिवार के साथ? पूरा पूरा सच बता दीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ है काका, बताइए। बेटा, तेरे पिता तेरे जाने के बाद मुखिया के घर में चोरी करने के लिए गया था, जिस वजह से मुखिया ने तेरे पिता और तुम्हारी माँ दोनों को मारते 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 इतना मार डाला और फिर ये घर रीमा के माता पिता को बेच दिया। क्या? और मेरी बहन वो कहाँ है? हाँ, तुम्हारी बहन। बेटा, तुम्हारी बहन को भी मुखिया ने किसी दूसरे गांव में बेच दिया। हरिया गुस्से से आगे आता है। अरे बस, बहुत हो गया काका। जो इसने अभी किया उसकी सजा इसको मिलेगी। एक जवान लड़की के घर में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? चलो, इसको बांधो और बांधकर इसको मारो, ताकि इसके बाप का किया हुआ कर्म इसके बेटे को भी भुगतना होगा। मारो इसको। अरे बस 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 बस, ए मुखिया, इसको छोड़ दे। इसके पिता ने जो किया था उसकी सजा तुम इसको क्यों दे रहे हो? ये तो यहां पर था भी नहीं। ओ काका, चुप हो जाओ। हाँ, गंदा खून आखिरकार गंदा होता है। इसका बाप गंदा था तो ये भी गन। गांव वाले महेश को पीट कर वहां से चले जाते हैं। महेश पीट पिट कर जख्मी हो चुका था। यहाँ सब दूर खड़ा एक बैल ध्यान से देख रहा था। बैल को महेश पर बड़ी ही दया आती है और वह महेश के पास आकर उसे खोलने लगता है। धीरे धीरे वह बैल महेश को खोलने में बड़ी ही मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी मेहनत में कामयाब हो जाता है और महेश की रस्सियां खुलकर नीचे गिर जाती है। अरे भोला, क्या तूने मुझे पहचान लिया? मेरा भोला कितना वफादार है। सबसे पहले मेरे भोला ने मुझे पहचान लिया। एक तू ही तो है जो मुझे पहली बार मिला है। उपन्यासों के बुरे मैं कितने परेशानियां से अपने गांव में आया था। मैं कितना खुश था कि सबसे मिलूंगा, लेकिन यहां तो कोई मुझे पहचानता ही नहीं। भोला, क्या तुझे पता है मेरे परिवार वाले और मेरी बहन कहाँ है? हान हान मलिक खान, मैं जानता हूँ कि गोरी कहाँ है। मैं रोज गोरी की रक्षा करता हूँ और रोज गोरी से मिलाने उसे सेठ के यहाँ भी जाता हूँ, जहाँ चौधरी ने गोरी को भेज दिया था। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। तुम्हें पता है, यहां तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब तू जल्दी मुझे मेरी बहन के पास लेकर चल। मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूं। भोला महेश को लेकर सेठ के यहाँ चला जाता है और जाकर घर के बाहर खड़े हो जाता है, जहां पर सेठ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह लड़की क्या हर वक्त सोच में घूम रहती हो? हर वक्त तुम्हारा रोना धोना खत्म ही नहीं होता। कितनी बार कहा है, ध्यान से कम क्या करो, और तुम हो कि घंटों घंटों एक काम में लगा देते हो। कब से देख रहा हूं, यह झाड़ू लेकर ही घूम रही हो। बाबूजी, आज मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है, इसलिए मुझे खड़े होते हुए भी चक्कर आ रहे हैं। बाबूजी, क्या आज मैं छुट्टी लेकर घर जा सकती हूँ? मैं बड़ी ही थक गई हूँ। कल रात से मुझे बड़ा ही बुखार है। गोरी, अब मैं आ गया हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। ओए लड़के, तुम्हें अंदर आने की किसने इजाजत दी? और तुम होते कौन हो इसे यहां से ले जाने वाले? मैं गौरी का भाई हूं और गौरी को ले जाने आया हूं।
तुमने गौरी की कैसी हालत कर दी है। चलो गौरी, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। तुम इस गौरी को ऐसे नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें मालूम नहीं, चौधरी ने तुम्हारी बहन को मुझे 5,000 सिक्कों में भेजा था, और वह भी अब से 9 साल पहले। तुम अब आए हो 9 साल के बाद। नहीं नहीं, मैं इस लड़की को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब मैं इस लड़की के 5,000 नहीं बल्कि 8,000 सिक्के लेकर ही मानूंगा, तभी मैं तुम्हारी बहन को यहां से जाने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 80,000 सिक्के जरूर लेकर दूंगा, लेकिन आज तुम मेरी बहन को मेरे साथ जाने दो। नहीं, पहले तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तभी तुम्हारी बहन को जाने दूंगा। नहीं तो तुम कौन हो और मैं कौन जाऊं, यहां से दफा हो जाओ।